हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नो शुगर किचन। मैं हूं जीत और हमारे इस चैनल पे मैं आपके लिए बहुत सारी नो शुगर रेसिपीज़ लेके आता हूं। और अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में ये सारी रेसिपीज़ मिलती रहें। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान में अगर आपने शेर खुरमा नहीं बनाया है तो फिर रमज़ान आपके अधूरे हैं। तो आज हम वही बनाने जा रहे हैं और इसकी नो शुगर रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं पहले हमें शीर कुरमा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो शीर कुरमा जो है वो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है और ये बिल्कुल सेवई की तरह ही बनता है। जैसे सेवई बनती है वैसे ही इसकी रेसिपी है। बस दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है डेट्स का फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट्स इसमें डलते हैं। और दूसरा, आपने जो मिल्क है उसको रिड्यूस करना है अच्छे से, तभी उसका एक अच्छा थिक और क्रीमी टेक्सचर आता है और उसका फ्लेवर आता है। तो ये दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और बाकी ये बिल्कुल सेवई की तरह ही है। तो शीर कुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे सेवइयाँ, और सेवइयाँ मैंने ली है पतली वाली, इसी से बनता है। उसके बाद मैंने लिए कुछ नट्स, तो यहाँ पे मैंने लिया है काजू जो कि है लगभग 25 ग्राम के आसपास, चिरौंजी ये भी लगभग 25 ग्राम के आसपास, डेट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका ये है लगभग 100 ग्राम के आसपास। इसके बाद है मेरे पास आमंड्स 25 ग्राम, रेजिन्स 25 ग्राम, पिस्ताचियोस 25 ग्राम और लगभग आधा कप घी। और स्वीटनेस के लिए वैसे तो इसमें डेट्स की काफ़ी स्वीटनेस रहती है, लेकिन उसके बाद भी हमें चाहिए होगा मैजिक लीफ का परफेक्ट स्वीट्स, जो कि मैं 1 से 2 टेबलस्पून डालूंगा, जितनी मेरे को ज़रूरत लगेगी उसके हिसाब से। और लगभग 1.5 लीटर मैंने लिया है यहाँ पे दूध। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये शीर कुरमा की रेसिपी। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे एक पैन, और पैन में हमने थोड़ा सा घी लेना है। सिर्फ नट्स फ्राई करने के लिए हमने घी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। तो लगभग यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में मैंने जो नट्स हैं उनको भून लेना है। तो यहाँ पे जो भी मैंने सारे नट्स लिए हैं सबको एक साथ डाल के मैं भून लूँगा अच्छे से। तो ये देखिए, जैसे ही इस तरह से बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर हो जाए नट्स, उसके बाद आपने इनको निकाल लेना है। ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वे हो जाएंगे। तो जैसे ही इतने ये भुन जाएं, इनको आपने एक बोल में निकाल लेना है। अब इसी पैन में हम फिर से थोड़ा सा घी और लेंगे और इसमें मैंने जो ये सेवइयाँ लिए हैं इनको भी मैं भून लूँगा, लेकिन इनको भूनने से पहले थोड़ा हम छोटा छोटा सा इसको तोड़ लेंगे। और इसको इस तरह से छोटा तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बड़ी बड़ी रह गई तो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे जो ये सेवइयाँ हैं ये अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से इसको छोटा छोटा तोड़ लें और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। और उसके बाद हमने इसको भून लेना है। और सेवई को भूनते समय भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो ये इसके बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस हो जाएंगे और ये बिल्कुल हलवे की जैसे बन जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा भूनने के बाद में देखिए अभी हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है और इसके बाद आपने इसे भी निकाल लेना है। तो पहले जो 2 स्टेप्स थे वो हो चुके हैं कंप्लीट, जो थे सेवइया को भूनना और नट्स को भूनना। और अब है तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वो है दूध को पकाना। और हमारे जो शीर कुरमा का नाम है वो भी यहीं से आता है, दूध और जो हमारे खजूर हैं। तो शीर मतलब दूध और खुरमा मतलब खजूर, तो इन दोनों को मिला के ही ये डेज़र्ट एक्चुअली बनता है। और अगर ये 2 चीज़ें नहीं है तो ये डेज़र्ट भी नहीं है। तो सबसे पहले हमने दूध को पका लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, ये 1.5 लीटर दूध लिया है और दूध को अब मैंने यहाँ पे गर्म करना है और इसको पकाना है लगभग इसकी 1/4 क्वांटिटी तक अप्रॉक्स। तो अब हमारा काम कुछ नहीं है, बस दूध को पकने देना है। और जितना अच्छे से आप दूध को पकाएंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। बस आपने ध्यान रखना है कि दूध को पकाते समय आपने इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये जो है नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो चलिए अब इसको पहले पकने देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे बहुत ही सिंपल है, बस आपको दूध को पकाने का प्रोसेस अच्छे से करना है। सो ये दूध देखिए यहाँ पे बॉईल होना शुरू हो गया है और इसके साथ अब हम यहाँ पे डाल देंगे डेट्स, जो हमने चॉप करके रखे हुए हैं पहले से।
और डेट्स यहाँ पे हम साथ साथ में डाल देंगे ताकि डेट्स का भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाए दूध में। और डेट्स भी यहाँ पे दूध के साथ पकते हुए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और साथ ही ये दूध में एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा डेट्स का। तो गाइस ये देखिए दूध की जो क्वांटिटी है ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो चुकी है और इसका कलर देखिए आप। डेट्स की वजह से इसका जो कलर है वो भी बिल्कुल ब्राउनिश सा हो गया है। और इस पॉइंट पे अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारी भुनी हुई सेवइयां थी वो भी। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हमारे भुने हुए नट्स। सो गाइज अब हमने सेवइयों को 5 से 7 मिनट तक और पकाना है और उसके बाद हमारा जो शीर कुरमा है वो बिल्कुल रेडी है। तो शीर कुरमा हमारा बिल्कुल रेडी है और वैसे तो इसमें डेट से काफ़ी अच्छी स्वीटनेस आ गई है, लेकिन थोड़ी सी जो स्वीटनेस है वो मैं मैजिक लीफ के परफेक्ट स्वीट्स यहाँ पे डाल के पूरी करूँगा। तो लगभग मेरे को यहाँ पे 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला है। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। और बस इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा शीर कुरमा बिल्कुल रेडी है। सो गाइस शीर कुरमा बनाने के टाइम पे आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें से पहली चीज़ है नट्स को आपने बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ नट्स अगर थोड़े से जल जाते हैं तो कड़वा फ्लेवर आता है और उसका बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं होता है। तो जैसे ही हल्का सा गोल्डन फ्लेवर नट्स में आ जाए आपने उनको निकाल लेना है। और दूसरी जो चीज़ है वो है कि ये जो सेवइयाँ हैं उनको हमने डालने से पहले छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना है। तो जो लंबे लंबे सेवइयाँ के पीसेस हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते खाने में और कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। तो छोटे छोटे पीसेस रहेंगे तो वो आसानी से आप खा भी सकेंगे और अच्छे भी लगेंगे आपको। और जब आप सेवइयों को भूने तो उसको भी आपने बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है, क्योंकि ये सेवइयाँ होती है बहुत पतली और बहुत जल्दी ये जल जाती है। तो इनको भी आपने बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है ताकि ये बिल्कुल भी जले ना। तीसरी और आखिरी चीज़, आपने जो मिल्क लेना है यानी कि जो दूध लेना है वो आपने लेना है फुल क्रीम। फुल क्रीम मिल्क में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फ़ैट होता है और जब आप इसको रिड्यूस करते हैं तो ये अच्छा थिक भी हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमारा जो शीर खुरमा है वो बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर का होता है। तो इन्हीं कुछ चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका शीर खुरमा एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। सो गाइज ये थी आज की हमारी शीर खुरमा की नो शुगर रेसिपी। और ये आपको पता ही है नो शुगर है तो आप किसी को भी खिला सकते हैं। तो अपने घर पे बनाइए, सबको खिलाइए और हमें ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और बाहर से लाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है आज की सिचुएशन क्या चल रही है। तो गाइज मिलते हैं ऐसी एक और नो शुगर रेसिपी के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे सेफ।